जम्मू श्रीनगर हाईवे पहाड़ों के बीच से होकर गुजरने वाला एक खूबसूरत रास्ता। पर इस रास्ते का एक हिस्सा ऐसा है जहां लोग रात को गुजरने से कतराते हैं। खूनी नाला, एक नाम जिसे सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं यहाँ कुछ ऐसा है जो जीवित और मृतक के बीच की लकीर को मिटा देता है। एक कहानी है रमेश और पूजा की। रमेश जम्मू में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और पूजा उसकी नई नई दुल्हन थी। दोनों ने सोचा था कि अपनी पहली शादी की सालगिरह कश्मीर की वादियों में मनाएंगे। सब कुछ ठीक था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा डरावना सफर बन जाएगा। सुबह का वक्त था, हवा में ठंडी ठंडी खुशबू थी। रमेश और पूजा अपनी कार में जम्मू से निकल पड़े। रमेश कार चला रहा था और पूजा एक्साइटेडमेंट से रोड ट्रिप का मजा ले रही थी। रमेश, ये पहाड़ी रास्ते कितना सुंदर है ना, पूजा ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। रमेश मुस्कुराया। हाँ बिल्कुल, कश्मीर की खूबसूरत देखकर लगता है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगे, हवा में एक अजीब सी ठंडक घुलने लगी। घंटियां कटने वाली हवा कार के शीशे तक महसूस होने लगी। पूजा ने धीरे से कहा, तुमने खूनी नाला के बारे में सुना है ना? रमेश हंसा। अरे ये सब बकवास है, लोग बस कहानियां बनाते हैं। ऐसे रास्ते पर अक्सर एक्सीडेंट होते हैं, इसलिए लोग भूत प्रेत की कहानियां गढ़ा लेते हैं। पूजा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। शाम ढल चुकी थी, अंधेरा धीरे धीरे पहाड़ों पर छाने लगा। रमेश और पूजा खूनी नाला के करीब पहुंच रहे थे। हवा और तेज चलने लगी और सड़क सुनसान लग रही थी। अभी पूजा की नजर सड़क के किनारे पड़ी। एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई औरत वहां खड़ी थी। लंबे भीगे हुए बाल, सफेद चेहरा और आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। रमेश रुको, वहां देखो, पूजा ने कांपते हुए कहा। रमेश ने कार धीमी की और उस औरत की तरफ देखा, पर जैसे ही उसने पलटकर दोबारा देखा, वो औरत वहां से गायब हो चुकी थी। पूजा, तुमने कुछ देखा था क्या? पूजा ने धीरे से कहा। हाँ, एक औरत थी, पर वो गायब हो गई। रमेश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पे टेंशन साफ नजर आ रही थी। रात होने पर दोनों एक छोटी सी लॉज में रुक गए। पूजा पूरा वक्त बेचैनी सी लग रही थी। उसका मन बार बार उस औरत के चेहरे को याद कर रहा था। रात के बीच पूजा का अचानक से चीख कर उठना हुआ। उसकी सांस खुली हुई थी, आंखों में डर था। रमेश, वो फिर से आई, मैंने उसे देखा। कौन? पूजा, तुम बस बुरा सपना देखी थी, रमेश ने उसे संभालते हुए कहा। लेकिन पूजा ने जोर देकर कहा, नहीं रमेश, वो सच थी। उसकी आंखें जैसे वो कुछ कहना चाहती थी। रमेश ने पूजा को शांत करने की कोशिश की, पर उसके मन में भी अब डर बैठ चुका था। अगले दिन रमेश ने लॉज के मालिक से खूनी नाला के बारे में पूछा। खूनी नाला? बेटा, उस जगह का राज मत ही जानो तो अच्छा है, बूढ़ा मालिक ने कहा। लेकिन हम सच जानना चाहते हैं, रमेश बोला। बूढ़े ने एक ठंडी सी सांस भरी और बोला, कहते हैं सालों पहले एक दुल्हन की शादी से पहले ही उसके दूल्हे का मौत हो गया था। वो दुल्हन खूनी नाला के पास आई और उसी जगह अपनी जान दे दी थी। तब से उसकी आत्मा वहाँ भटक रही है। कहा जाता है कि वो सड़क पर सफेद साड़ी में नजर आती है, किसी से लिफ्ट मांगती है, जो उसे रोकते हैं उनकी मौत तय होती है। रमेश और पूजा दोनों के चेहरे पे साफ डर नजर आने लगा। पूजा ने फैसला किया कि वो उस आत्मा को शांति देने की कोशिश करेगी। रात को दोनों खूनी नाला के पास गए। हम यहाँ तुम्हें शांति देने आए हैं, पूजा ने आंखें बंद करके कहा। तभी हवा तेज चलने लगी। एक सफेद साड़ी वाली छाया उनके सामने आई। उसकी आंखों में आंसू का समुंदर था। पूजा ने अपने दुपट्टा से उसका सामने झुक कर कहा, तुम्हें अब आगे बढ़ना चाहिए, तुम्हारे दुख का अंतिम समय आ गया है। और धीरे धीरे वो छाया हवा में समा गई। हवा शांत हो गई, जैसे उस आत्मा को शांति मिल चुकी थी। आज भी लोग कहते हैं कि खूनी नाला के पास कभी कभी एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती है। शायद कुछ आत्माएं तब तक बंधी रहती है जब तक उनका दुख का समाधान ना हो जाए। अगर आप कभी जम्मू श्रीनगर हाईवे से गुजरे और आपको एक अनजान मुसाफिर दिखे, तो सोच समझ कर फैसला लेना, क्योंकि हर सफर सिर्फ मंजिल तक ही नहीं, कभी कभी आत्माओं की कहानी तक भी ले जा सकती है।